Welcome guys to the YouTube channel SA Means Success। देखिए भाई, आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के ऊपर है। ठीक है। अक्सर जो बच्चे कंसेप्ट में भूल जाते हैं और प्रॉब्लम उन्हें आती है जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। लोग बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है। इवन इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है। जो बेसिक है ना वो पता नहीं होता। तो आज हम सिर्फ यही सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है। फिर उसको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे बांटा गया। ठीक है। और उसके बाद फिर इसको कैसे जो है वो कैटेगराइज किया गया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है। इन्हीं सारी बातों के बारे में आज हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो भाई आज हम शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मेरा आज का है वो क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। देखिए भाई, इकोनॉमिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है। और एज अ सब्जेक्ट इसे हर +1 का और +2 का बच्चा पढ़ता है और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में जाके इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। तो एक तरह की इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई, स्टडी होती है। क्या होती है, एक स्टडी होती है रिगार्डिंग द इकोनॉमी। नाम से ही क्लियर होता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक स्टडी होती है रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी। ठीक है। हमारे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। हमारी इकोनॉमी हो या कोई भी इकोनॉमी हो, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसको स्टडी करने के लिए भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। या तो इसको माइक्रो लेवल पे पढ़ा जाता है या फिर मैक्रो लेवल पे पढ़ा जाता है। वही हमने आज सीखना है कि इसको माइक्रो क्यों बनाया और मैक्रो क्यों बनाया। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर, एक सिंगल फैक्टर को लेके चले उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मान लो जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्टडी की जा रही है एक प्रोड्यूसर की। हम पता कर रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में एक प्रोड्यूसर ने कितना पैसा कमाया। ठीक है। हम सिर्फ इतने जानने की उत्सुकता रखते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कितना पैसा कमा रहा है, एक प्रोड्यूसर ने कितना पैसा कमाया, या एक फर्म ने कितना पैसा अर्न किया, कितनी अर्निंग की है। ठीक है। एक फर्म ने कितना एक्सपेंडिचर किया है या एक प्रोड्यूसर ने कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो फिर हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो फैक्टर की, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है। तो उसमें हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। वेदर ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पर माइक्रो के फैक्टर बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम इंडिविजुअली प्रोड्यूसर को वहाँ पर स्टडी कर रहे थे तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो इकोनॉमी है उसका प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में रहता है या संतुलन में रहता है। ठीक है। कि एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो हम इसमें स्टडी कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और दूसरा कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, टोटल अर्निंग कितनी है, नेशनल अर्निंग कितनी है, वो हम स्टडी कर लेंगे। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। फ़र्क समझ में आ गया होगा।
तो जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल फैक्टर को पढ़ा जाता है, ठीक है। एक प्रोड्यूसर को पढ़ा जाए या फर्म को पढ़ा जाए या एक मार्केट को पढ़ा जाए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, माइक्रो फैक्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब इसको होल में पढ़ा जाता है, पूरी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर चेक कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी के कस्टमर को चेक कर रहे हैं, या पूरी इकोनॉमी के नेशनल इनकम पैसे को चेक कर रहे हैं, कितनी अर्निंग हुई है, तो वो नेशनल इनकम है। दैट इज़ द मैक्रो फैक्टर, जहाँ होल इकोनॉमी की स्टडी हो रही है, ठीक है, जहाँ पर होल इकोनॉमी की स्टडी हो रही है, ठीक है। ओरली मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखिए भाई, ये आपके लिए एक स्लाइड तैयार हुई है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी वेरिएबल एट द इंडिविजुअल लेवल। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फैक्टर को स्टडी करता है, और मीनिंग में भी यही आ गया कि वो क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल को जब स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल क्या होता है, एकल, एक की जहाँ बात होती है, इंडिविजुअल लेवल, सच एज स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, फर्म, कस्टमर या कंज्यूम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे जब इकोनॉमी में कोई भी फैक्टर स्टडी किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी वेरिएबल एट अ ब्रॉडर लेवल। वहाँ तो इंडिविजुअल लेवल था क्योंकि एक ही फैक्टर था, यहाँ पर एज अ होल पढ़ेंगे। तो उसमें क्या स्टडी कर सकते हैं, नेशनल इनकम की स्टडी कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपके मैक्रो फैक्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं मैक्रो फैक्टर, थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूँ। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ठीक है। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है भाई, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एडी लिखते हैं। ये क्या होती है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, जितनी इकोनॉमी में डिमांड की गई उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। इसी तरह से फैक्टर है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, इसको भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी में कितनी सप्लाई हुई है, किसी भी प्रोडक्ट की या मनी की कितनी सप्लाई हुई है, वो आपका एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है, पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, कितनी अर्निंग उसकी है, कितनी इनकम है उसकी, वो आपकी क्या हो जाती है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट फैक्टर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, ये मैंने अभी अभी बताया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, एक ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है ड्यूरिंग द एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो एक सेपरेट चीज़ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी फैक्टर आ जाता है। अब हमने पढ़ लिया कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है, तो अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्टर। सबसे पहले आप इसका पॉइंट बनाएंगे, वो पॉइंट क्या होगा, मीनिंग का, ठीक है। ये मैंने बताया नहीं, सीधा आपको ध्यान में रखना है कि आपने सबसे पहला जो पॉइंट बनाना है वो क्या बनाना है, मीनिंग ऑफ द माइक्रो या मैक्रो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी, अभी हमने पढ़ लिया किसके बारे में स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल फैक्टर के बारे में, और मैक्रो में एग्रीगेट फैक्टर, जैसे फर्म हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, इस तरह से। और यहाँ पर एग्रीगेट फैक्टर यानी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इस तरह से। बेसिस ऑफ डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। देन है वेरिएबल, वेरिएबल बेसिस क्या है, प्रोड्यूसर हो सकता है, फर्म हो सकता है, यहाँ पर क्या वेरिएबल रहेगा, नेशनल इनकम रह सकता है, ठीक है। देन नाम से ही क्लियर है,
माइक्रो का स्कोप कैसा होएगा, लिमिटेड स्कोप होगा क्योंकि इंडिविजुअल की स्टडी है, और मैक्रो का स्कोप कैसा होगा, ब्रॉडर स्कोप होएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो है उसमें आपको माइक्रो और मैक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल ऐसे मीन सक्सेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की हर एक अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।